नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट और एक बहुत बड़ी सूचना लेकर आया हूं। बिल्कुल दोस्तों, सरकारी नौकरी लगने की सूचना। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 10,000 से भी ज्यादा पदों के लिए एलडीसी अभ्यर्थी की घोषणा कर दी है। जल्द ही यह भर्ती आने वाली है। दोस्तों, इसकी बकायदा एग्जाम डेट भी आ गई है और जल्दी इसके फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एलडीसी भर्ती जो हर 5 साल में एक बार आती है और एक बम्पर भर्ती आती है, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000। दोस्तों, इसी साल हमने भी सुना है कि लगभग 12 से 13,000 एलडीसी भर्ती आने वाली है। दोस्तों, क्या है ये एलडीसी भर्ती, कहां पर होता है काम, कितनी है इसकी योग्यता, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से जानकारी लेंगे। और कब तक आएगा नोटिफिकेशन, कब आप एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करेंगे, और क्या होगी योग्यता, और क्या होगा सिलेबस, और कितने होंगे एग्जाम, इन सभी की जानकारी हम आप सभी लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2022 में, जी हां दोस्तों, 2022 में आपकी यह भर्ती आने वाली है। यानी कि अभी जनवरी चल रहा है और लगभग बजट में, यानी कि इस साल के बजट में एलडीसी भर्तियों की घोषणा की जाएगी। और पैसे तो 10,000 प्लस की अभी बात चल रही है। बाकी हमें जो गुप्त रूप से सूचनाएं मिली है उसमें लगभग 15,000 एलडीसी की घोषणा करने जा रही है गवर्नमेंट। कितनी दोस्तों? 15,000। बिल्कुल दोस्तों, 15,000 एलडीसी। बिल्कुल, जिसकी नौकरी नहीं लगती दोस्तों, उसकी भी नौकरी लग जाएगी। कॉस्मोस परिवार आपके साथ हमेशा बना हुआ है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आखिर कब आने वाली है भर्ती, कब होगी एग्जाम और कब मिलेगी ज्वाइनिंग। तो बिल्कुल दोस्तों, हम इसकी नोटिफिकेशन डेट की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट, बिल्कुल दोस्तों, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट तो मैं बता दूं दोस्तों कि राजस्थान सरकार के बजट के बाद, राजस्थान सरकार इसकी किसमें करेगी घोषणा? राजस्थान सरकार के बजट के बाद। और दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार का जो बजट है, अब वो बजट कब तक आएगा? राजस्थान सरकार का बजट आएगा मार्च में। और मार्च के बाद क्या होगी दोस्तों? इसकी घोषणा होगी। पद कितने होंगे? वैसे अभी तक तो जो सूचना आ रही है उसमें 10,000 पदों की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास जो गुप्त रूप से सूचना आ रही है वो आ रही है कि कुल 15,000 से ज्यादा एलडीसी पद खाली है। कितने पद खाली है? 15,000 से ज्यादा। इसलिए 15,000 पदों पर यह भर्ती आएगी। अब देखिए दोस्तों, हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों उम्र और एलिजिबिलिटी। तो देखो दोस्तों, कि कम से कम आपकी उम्र 18 होनी चाहिए। और मैं बात करूं जनरल बॉयज की तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 की होनी चाहिए। और मैं बात करूं फीमेल की तो फीमेल को यहां पे 5 साल की छूट मिलेगी। ये रहेगा आपका फीमेल। क्या दोस्तों? फीमेल। ये रहेगी मेल। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और कह दूं कि एसटी, एससी, ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, इनको भी कितने साल की रहेगी? प्लस 5 साल की छूट रहेगी। इसके अलावा इनकी महिलाओं को भी अतिरिक्त 5 साल की, दिव्यांग जनों के लिए भी कितने की छूट रहेगी? प्लस 5 साल की छूट रहेगी। जी हां दोस्तों। और अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, योग्यता आपकी बिल्कुल होनी चाहिए ग्रेजुएशन। क्या दोस्तों? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक। किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो वैलिड है यूनिवर्सिटी, उससे आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो आप क्या भर पाओगे? फॉर्म भर पाओगे। जिनके परिवार की अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो फॉर्म आपके लगभग अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्च में बजट आएगा, उसी के बाद घोषणा हो जाएगी और उसी के बाद अप्रैल में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों? सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस वैसे तो नोटिफिकेशन में आएगा, लेकिन आज तक भी तो एलडीसी एग्जाम लगी है, तो उसमें जो सिलेबस आता था उसमें 2 पेपर होते थे। कितने पेपर होते थे? 2 पेपर होते थे और एक ही दिन में 2 पेपर लगते थे। अब देखो दोस्तों, पहला पेपर होता था, उसमें सब्जेक्ट आती थी साइंस। साइंस उसमें आती थी जीके और उसमें आती थी मैथ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे पेपर की बात करूं मैं, दूसरे पेपर में आती थी आपकी हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों, हमने इस बार यह सुना है कि हिंदी इंग्लिश के साथ कंप्यूटर भी आने वाली है। क्या आने वाली है दोस्तों? कंप्यूटर भी आने वाली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बकायदा हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार कंप्यूटर भी आने वाली है। और सारे के सारे क्वेश्चन कितने आएंगे? 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50-50।
हम ना दोस्तों अब बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में बात करूं, एग्जाम तो एक ही होगा लेकिन पेपर दो होंगे। एग्जाम एक होगा, रिटन एग्जाम एक होगा, एग्जाम एक, परंतु पेपर कितने होंगे दोस्तों? पेपर दो होंगे। और दोनों पेपरों में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे? पेपरों में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे? तो पेपरों में बता दूं आपको 40-40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। कम से कम 40-40% दोनों पेपरों में लाना आपको अनिवार्य है। दोस्तों इसी के साथ मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि इसके अलावा एक टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी क्या निकलेगी? फाइनल मेरिट निकलेगी। यानी कि मैं बात करूं तो 200 अंकों का तो आपका रिटर्न होगा, 200 अंकों का आपका रिटर्न होगा, बस 100 अंकों का आपका क्या होगा दोस्तों? टाइपिंग टेस्ट होगा। 100 अंकों का टाइपिंग टेस्ट होगा और इसके बाद आपकी क्या निकलेगी? मेरिट निकलेगी। अब दोस्तों अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। टेंटेटिव एग्जाम डेट, बिल्कुल दोस्तों अधिनत सेवा चयन ने आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे दी है। और टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है दोस्तों? तो टेंटेटिव एग्जाम डेट है आपकी दिसंबर। कब की है दोस्तों? ये देखो दोस्तों दिसंबर, आप इसको बड़ा कर लीजिए, है ना? तो आप यहां देख सकते हो ये क्या है दोस्तों? दिसंबर की एग्जाम डेट है। ये देखिए दोस्तों, ये दिसंबर की एग्जाम डेट, ये दिसंबर की एग्जाम बिल्कुल स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा आपको। ये देखिए कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, टेंटेटिव दिसंबर, और ये किसने दिया है दोस्तों? कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? तो देखो दोस्तों, सरकार जाने से पहले पहले, यानी कि दिसंबर में आपकी रिटर्न एग्जाम हो जाएगी 2022 में, और इसके अलावा आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी अप्रैल तक, और सरकार जाने से पहले पहले यानी कि अक्टूबर सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग 2023 में हो जाएगी। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी हमारी एलडीसी की। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जितनी भी भर्ती है इन सभी की जानकारी, कब कौन सी एग्जाम आने वाली है, कौन सी एग्जाम नहीं आने वाली, इन सभी की जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम एलडीसी की इस भर्ती के साथ, इस महाभर्ती के साथ, इस महा आंदोलन के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।